रिसेंटली हमने बहुत सारे केसेस न्यूज़ में देखे हैं जिनमें ये कहा जाता है कि सडन डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक, डांस करते करते डेथ हो गई या कैसे भी हो गई। बट इज़ इट रियली ड्यू टू हार्ट अटैक या कोई और रीज़न हो सकता है? तो मोस्टली ऐसी सडन डेथ्स का जिनका कोई वार्निंग साइन नहीं होता और जो हार्ट को इफ़ेक्ट करने की वजह से होती है, उनका रीज़न कार्डियक अरेस्ट रिगार्ड किया जाता है। अब ये कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक सेम है क्या? नहीं, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। हाय, आई एम डॉक्टर ज्योति शर्मा और इस पेज पे मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स एंड टिप्स लेके आती हूँ, तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि दोनों ही हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट मेडिकल इमरजेंसीज है, लेकिन जो है कॉजेज़ इनके डिफरेंट होते हैं और ट्रीटमेंट्स भी इनके डिफरेंट दिए जाते हैं। हार्ट अटैक जो होता है वो बेसिकली ब्लॉकेज होती है कोरोनरी आर्टरी में, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। एंड वहाँ तक जब ब्लड नहीं जा पाता है तो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वो धीरे धीरे मरने लगती हैं। हार्ट अटैक जो है अपने साइंस पहले से ज़्यादातर देता है पेन के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में या टायर्डनेस के फॉर्म में ज़्यादातर साइंस मिलते हैं। हार्ट अटैक जो है उससे भी हो सकता है यदि कोई प्लेग जमा हुआ है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का कोई थक्का जमा हुआ है आर्टरीज में और वो रप्चर होके कहीं जाके ब्लॉकेज हो गई और ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है हार्ट मसल्स पे, तब भी हार्ट अटैक कॉज हो सकता है। वहीं कार्डियक अरेस्ट में क्या है, हो सकता है कोई भी साइन प्रायर बॉडी को ना मिले, हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है मेल फंक्शन हो जाता है और हार्ट बीट जो है सडनली रुक जाती है। कॉमन एरिदमिया जो एसोसिएटेड होते हैं कार्डियक अरेस्ट से, उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी जहाँ बीट सही नहीं हो रही है उसकी वजह से कंप्लीट स्टॉपेज हो जाता है, वो एक तरीके का वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के केस में कार्डियक अरेस्ट देखा जाता है। उसके साइंस हो सकता है पहले से आपको मिल रहे हों। कार्डियक अरेस्ट सडनली हो सकता है एंड विदाउट वार्निंग हो सकता है, कंप्लीटली विदाउट एनी वार्निंग हो सकता है। जहां हार्ट अटैक के लिए कोई क्लॉट बर्स्टिंग थेरेपीज़ या अदर एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दी जाती हैं, वहीं कार्डियक अरेस्ट पे ज़्यादातर सीपीआर और डीफिब्रिलेशन पे फोकस किया जाता है। अब सर्वाइवल रेट यदि हार्ट अटैक में देखें तो हायर होता है फॉर एज कम्पेयर्ड विद कार्डियक अरेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली उसके वार्निंग साइंस बहुत पहले से आ रहे होते हैं, और यदि हार्ट अटैक को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाएगा तो फाइनली वो कार्डियक अरेस्ट में तब्दील हो जाएगा और डेथ कॉज कर देगा। बट हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट are two different things.